नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। इस खास सेगमेंट में बात करेंगे मुख्य अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खास खबरों की। इसके अलावा समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर नजर डालेंगे और बताएंगे आपको आज क्या खास है संपादकीय पृष्ठ पर। अंत में एक रोचक जानकारी भी आपको बताएंगे, तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। रूस के डोनेट्स्क इलाके में यूक्रेन के बड़े हमले को नाकाम करने का दावा किया है। रूसी सेना ने कहा है कि उन्होंने यूक्रेन के 250 सैनिकों को मारा है और 16 टैंकों और कई सैन्य वाहनों को तबाह किया है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने सोमवार को टेलीग्राम चैनल पर बताया कि दुश्मन की तरफ से 4 जून को बड़ा हमला लॉन्च किया गया था, जिसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई है। अफगानिस्तान के उत्तरी इलाके में 2 अलग अलग मामलों में प्राइमरी स्कूल की 80 लड़कियों को जहर दे दिया गया। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाके के शिक्षा अधिकारी ने रविवार को ये जानकारी दी है। अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद ये पहला ऐसा मामला है। ताइवान के समुद्री सीमा में तैनात अमेरिकी वॉरशिप और चीन का मिलिट्री शिप आमने सामने आ गए। दोनों जहाज महज 150 मीटर की दूरी पर थे। इसके बाद चीन का जहाज वहां से निकल गया। पिछले हफ्ते चीन का एक फाइटर जेट इसी इलाके में अमेरिका के स्पाई जेट के सामने आ गया था। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि हम नहीं चाहते कि किसी तरह का टकराव हो। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका जवाब देने का हक रखता है। अब बात करते हैं कुछ अहम राष्ट्रीय खबरों की। सिख धर्म के प्रमुख तीर्थ में से एक हेमकुंड साहिब रूट पर रविवार को बर्फ की चट्टान टूटकर गिरी। ये घटना हेमकुंड साहिब से 1 किलोमीटर पहले अलटकोटी में हुई है, जहां ग्लेशियर का टुकड़ा टूटने के बाद उसमें 6 श्रद्धालु फंस गए थे। ये सभी दर्शन करके लौट रहे थे। 6 में से 5 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने बचा लिया था। एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों ने रात भर एक लापता महिला की तलाश की, लेकिन उसे खोज नहीं सके। महिला का शव सोमवार सुबह बर्फ में दबा हुआ मिला है। उड़ीसा के बालासोर में हुए भीषण रेल हादसे से 51 घंटे बाद रविवार की रात करीब 10:40 पर पहली ट्रेन रवाना हुई। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मालगाड़ी को रवाना किया और इस दौरान कई रेलवे अधिकारी और मीडिया कर्मी भी वहां मौजूद रहे। मालगाड़ी विशाखापट्टनम बंदरगाह से राउरकेला इस्पात संयंत्र जा रही है और उसी पटरी में रवाना हुई जिस पर बीते शुक्रवार को हादसा हुआ था। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़की है। काकचिंग जिले के सेरो गांव के कुछ लोगों ने 100 घरों में आग लगा दी। इसमें कांग्रेस विधायक रंजीत सिंह का घर भी शामिल है। राज्य में 3 मई से मैतेई और कुकी समुदाय के लोगों के बीच झड़प हो रही है। ताजा घटना को किस समुदाय के लोगों ने अंजाम दिया है, इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। अब बात करते हैं हिमाचल की कुछ खास खबरों की। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन मालिक अब मौके पर ही चालान का भुगतान कर सकेंगे। इसके लिए हिमाचल ट्रैफिक पुलिस को एटीएम कार्ड स्वाइप एंड क्यूआर कोड सुविधा युक्त पॉइंट ऑफ सेल पीओएस मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रदेश पुलिस और एसबीआई के बीच एक एमओयू साइन हुआ है। इसके तहत एसबीआई हिमाचल पुलिस को 1000 पीओएस मशीन देगा। हिमाचल ट्रैफिक पुलिस अब डिजिटल मोड से भी जुर्माना वसूल रही है। ऑनलाइन चालान का भुगतान होने से वाहन मालिकों को पेनल्टी भी नहीं लगेगी। हिल्स क्वीन शिमला में समर टूरिज्म सीजन पीक पर पहुंच गया है। बीते 4 दिनों के भीतर करीब 73,000 पर्यटक वाहन शिमला में पहुंचे हैं। कारोबार में तेजी से शहर के पर्यटन कारोबारी खासे उत्साहित हैं। आगामी 15 जून तक के लिए शहर के होटलों में करीब 40% कमरे एडवांस में ही बुक हो गए हैं। जून महीने के दौरान पहले 4 दिनों में बाहरी राज्यों से करीब 73,000 पर्यटक वाहन शोगी बैरियर से शिमला में दाखिल हुए हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित अन्य राज्यों से सैलानी शिमला पहुंच रहे हैं। पर्यटक वाहनों की आमद बढ़ने से शहर की परिवहन व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। सैलानियों की आमद बढ़ने से होटलों में कमरों की बुकिंग 80 से 90% चल रही है। दिल्ली में इसी माह होने वाली राष्ट्रीय अंडर 19 स्कूली भारोत्तोलन प्रतियोगिता में 19 खिलाड़ी हिमाचल का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसमें लड़कों के वर्ग में 9 खिलाड़ी और लड़कियों के वर्ग में 10 वेट लिफ्टर अपनी प्रतिभा का दमखम दिखाएंगे। इन सभी वेट लिफ्टरों को चयन अंडर 19 राज्य स्तरीय स्कूली खेलों में गोल्ड मेडल हासिल करने पर हुआ है। प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले लड़कों के वर्ग का अब 5 दिवसीय विशेष शिविर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुगलाड़ा में आयोजित हुआ। अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की।
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय की कार्यशील एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय IRO पर विवाद हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हाल ही में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर इस कार्यालय को शिमला में शुरू करने की पैरवी कर चुके हैं, जबकि केंद्र सरकार कार्यालय को चंडीगढ़ में खोलने की तैयारी में है। अमेरिकी दौरे के दौरान वॉशिंगटन और सैन फ्रांसिस्को के बाद न्यूयॉर्क पहुंचे राहुल गांधी ने फिर भाजपा सरकार को निशाने पर लिया है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस USA द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को धूल चटाई है, उसी तरह से तेलंगाना और अन्य राज्यों में भी कांग्रेस भाजपा को हरा देगी। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला को उत्तर प्रदेश की एक अदालत से झटका लगा है। यूपी के बनारस की स्पेशल कोर्ट ने 23 साल पुराने एक मामले में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 9 जून को की जाएगी। अब आपको लिए चलते हैं संपादकीय पृष्ठ पर। हिमाचल का विकास जिन राहों को नजरअंदाज कर रहा है, उन्हें पुनः खोजना होगा। इस लेख को आप पुरानी होती इमारतें शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर जयंती लाल भंडारी द्वारा लिखा गया लेख लॉजिस्टिक लागत घटने का सुकूनदेह परिदृश्य, कुलभूषण उपमन्यु द्वारा लिखा गया लेख जलवायु परिवर्तन और पर्वतीय आजीविका और चिल्कों की छावड़ी में निर्मल असो द्वारा लिखा गया लेख सियासत के स्मार्ट मुर्दे आप संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। और अब अंत में एक रोचक जानकारी। फेसबुक की पूर्व COO शेरिल सैंडबर्ग जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो उन्हें परीक्षा देने के बाद हर बार ऐसा लगता था कि उनका टेस्ट खराब हुआ है, लेकिन अक्सर शेरिल के मार्क्स अच्छे आते थे। फिर भी वे सोचती थी कि उनकी काबिलियत के बजाय संयोगवश आ गए हैं। जब उन्होंने अपने व्यवहार को एनालाइज किया तो पाया कि वो इम्पोस्टर सिंड्रोम से पीड़ित हैं। ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति अपनी बेहतरीन उपलब्धियों के बावजूद खुद की क्षमताओं पर संदेह करता है और अपने साथियों से खुद की तुलना करने लगता है। शेरिल के अलावा भी दुनिया की कई हस्तियां इस सिंड्रोम का शिकार हुई हैं। मौजूदा दौर में सेलिब्रिटी से लेकर आम प्रोफेशनल्स में इसका असर दिखता है। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि इस सिंड्रोम में काम में सफल होने के बावजूद लोग खुद को कामयाब नहीं मानते। इससे उनकी सेल्फ एस्टीम घटती है और वो नाकाम होने लगते हैं। वो अपनी छोटी गलतियों पर ज्यादा फोकस करने लगते हैं। इससे उन्हें एंग्जाइटी और बर्नआउट जैसी समस्याएं होने लगती हैं। ऐसे में जरूरी है कि वक्त रहते इस समस्या का पता लगाया जाए और जरूरी समाधान किए जाएं। जाहिर है मैं आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल TV।